सर दिन रात यही सर्च करते रहते हैं कि आज कौन सा स्टॉक बाय कर रहे हैं, अभी कौन सा हॉट थीम है, हॉट टॉपिक है, कौन सा थीम बीट करेगा इंडेक्स को। हम दिन भर बस अपॉर्चुनिटी ढूंढने में लगा देते हैं और यही हम एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने वाला हूँ। मैं बताने वाला हूँ कि हमको किस टाइप के स्टॉक से दूर रहना चाहिए, कौन से मतलब किस समय पे हमको एक स्टॉक में एंटर नहीं करना चाहिए। और सिंपल कुछ चार पॉइंट्स में आपको मैं बताऊंगा, और इसको आपने अगर समझ लिया, आपने वीडियो पूरा एंड तक देख लिया, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 80% इन्वेस्टर्स को तो आप ऐसे ही बीट कर दोगे। अपना मेन देखिए, वॉरेन बफेट का बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत पावरफुल कोट है कि रूल नंबर 1 क्या होना चाहिए कि नेवर लूज मनी, और रूल नंबर 2 क्या है, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। तो हमको सबसे पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में ध्यान देना चाहिए। आपका हार्ड अर्नड मनी डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए कि आप कोई भी ऐसे मतलब थीम में इधर उधर से सुन के, ज़्यादातर अक्सर सभी रिटेल इन्वेस्टर के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो रूल नंबर 1 क्या, नेवर लूज मनी। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि प्लीज़ जो भी कंपनी का मैं इसमें नाम लूँगा वो किसी भी तरीके का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो ये आपको प्रोसेस क्लियरिटी देगा आपको। फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले कोई भी कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री या सेक्टर में अगर हमको डाउनग्रेड्स ऑफ अर्निंग साइकिल हो रहा है, कि देखो अगर कोई इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, जैसे अभी हमने मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री को कवर किया है, जैसे वैल्यू रिटेल हो गई, ज्वेलरी इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, उसमें क्लियर अप ट्रेंड है। मतलब मार्केट शेयर जो है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जा रहा है, ठीक है, और बहुत तेज़ी से बहुत सारी कंपनियां कैप्चर कर रही हैं। तो मतलब अर्निंग साइकिल हमको दिख रही है कि अप ट्रेंड की ओर है, सीधा सीधा इंडस्ट्री की भी और बहुत सारी कंपनियों की भी। और डाउनग्रेड ऑफ अर्निंग साइकिल्स मतलब देखो, स्टॉक प्राइस इज व्हाट इज जस्ट अ स्लेव ऑफ अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम ट्रेंड का ही एग्जांपल लेते हैं। हमें ट्रेंड वैल्यू रिटेल इंडस्ट्री से आप देखोगे, देखो इसका आप स्टॉक आप चार्ट देख सक रहे हो ट्रेंड का। ट्रेंड लिमिटेड आप सब जानते होंगे ये कंपनी के बारे में। तो जो ट्रेंड लिमिटेड है, इसका स्टॉक प्राइस देखो आप 1367 से लेकर 2023 में चले गया कितना, 8000 7000 के आसपास 24 में। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या फंडामेंटल ट्रिगर प्ले आउट हो रहा था। अल्टीमेटली मैं क्या बोला कि स्टॉक चार्ट इज जस्ट स्लेव टू अर्निंग्स। मतलब चार्ट में जो आप देख रहे हो कि इंटरनल कुछ तो ऐसा हो रहा है, क्यों उसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है? भाई अर्निंग्स बढ़ रही है सीधा सीधा। तो अब आप देखना यहाँ पे इसकी अर्निंग्स देखना ट्रेंड की, फ्रॉम 394 करोड़ टू 1477 करोड़। ओके, तो हमको फोकस क्या करना है, कौन से कंपनी में, कौन से सेक्टर में अर्निंग्स का मोमेंटम तेज़ी से बढ़ने वाला है, अर्निंग्स ग्रोथ आने वाली है कोई भी कंपनी में। ठीक है, और हमको जब अर्निंग्स किसी का लूज हो रहा है, मतलब हमको समझ में आ रहा है कि अब यहाँ से डाउनग्रेड ऑफ अर्निंग साइकिल चालू होने वाली, हमको ऐसे स्टॉक से दूर रहना है। ठीक है, सिंपल सा बात है। फंडामेंटल्स में आप इतना ही देख लो, आप अगर ट्रैक कर रहे हो बहुत सारी कंपनियां, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हाँ अभी इसका जो है अर्निंग साइकिल अब शिफ्ट होने वाला है, अब यहाँ पैसा नहीं बनने वाला। सीधा सीधा हमको क्यों फोकस करें भाई, हम क्यों अपने आप को एक्सक्यूज़ दें कि ये कंपनी अभी ठीक है, अभी माहौल ख़राब है, माहौल बिगड़ रहा है और इंडस्ट्री अभी थोड़ी सी हेडविंड से सफ़र कर रही है। क्या कोई शादी थोड़ी करनी है कोई स्टॉक से? अगर आप परचेस कर लिए, उसकी साइकिल प्ले आउट हो गई और अब दिख रहा है कि मैनेजमेंट कमेंट्री दे रही है कि अभी 2-4 क्वार्टर नॉर्मल जाने वाले हैं, मतलब जो भी है इतना हमको अर्निंग्स मोमेंटम नहीं देगा, तो हम क्यों उसको पकड़ के बैठे रहे? हमको एग्जिट करना है, आगे बढ़ना है। देखो जैसे एक फॉर एग्जांपल रिसेंट एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, तेजस नेटवर्क से। ठीक है, तेजस नेटवर्क आप देखोगे, इसका जो था, इसका भी शेयर प्राइस देखो
ये अराउंड अराउंड 21 से लेके आया 24 तक, आप देख सकते हो 181 से सीधा 1400 तक, ठीक है। अब क्या क्लियर दिख रहा है अपने को, चार्ट क्या दिख रहा है सीधा सीधा। अब आप देखना, मतलब सिंपल आप गैस कर सकते हो चार्ट को देखे कि इसके अर्निंग्स में क्या चल रहा होगा, फंडामेंटल में क्या चल रहा होगा। हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, 29 मतलब लगभग लगभग 21 से 38 करोड़ से 24 में इसका डबल हो गया सीधा सीधा प्रॉफिटेबिलिटी, और 25 में 447 करोड़, मतलब 5 to 6 टाइम्स, ठीक है। अब क्या अब क्या ये देखो ऑर्डर बुक वाली कंपनी है, ठीक है। और आप देखोगे सीधा सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ, अर्निंग्स बहुत ज़बरदस्त रही। अब क्वार्टरली अर्निंग्स में आपको दिखाता हूँ। देखो मार्च दिसंबर तक 166 करोड़, 275 करोड़, और मार्च क्वार्टर में -72 करोड़। मतलब अर्निंग्स जो है अब डाउनग्रेड साइकिल चालू हो चुका है। और ऑर्डर बुक वगैरह ये सब कंपनीज, हम ऑर्डर बुक ट्रैक करेंगे तो हम आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 1 हुआ, डाउनग्रेड ऑफ अर्निंग साइकिल्स में हमको फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट है क्लियर विजिबल डाउन ट्रेंड, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है, बहुत एकदम बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली किसी ने पूछा भी इस कंपनी के बारे में, जैसे SW सोलर, अभी इसका नाम SW रिन्यूएबल एनर्जी हो गई है। देखो अब ये बहुत हॉट थीम है, सोलार वोलार हो तो आप सब लोग जानते ही हैं, ठीक है। अब ये अप ट्रेंड आया है ना, उसके बाद यहाँ से 2024 से जैसे ही डाउन ट्रेंड चालू हुआ है, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, सिंपल हमको जब दिख रहा है आपको चार्ट्स में क्लियरली विजिबल है। देखो भाई 3 टाइप के ही चार्ट्स होते हैं, एक तो अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, और साइडवेज ट्रेंड। मतलब अप ट्रेंड मतलब हायर हाइज बनेंगे, जैसे यहाँ पे देखो ये हाई इससे ज़्यादा हाई है। आपको मैं सिंपल से इस चार्ट में भी दिखा देता हूँ। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये दूसरी कंपनी का चार्ट है, लेकिन मैं जस्ट फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड समझाने के लिए। ये हाई इससे हाई है, ये हाई इससे हाई है, ये हाई इससे हाई है, ये हाई इससे हाई है। अब डाउन ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, ये हाई जो है मतलब लोअर हाइज बन रहे हैं, सीधा सीधा हमको दिख रहा है। ये जो हाई है ये लो है प्रीवियस हाई से। उसके बाद जो इसके बाद है ये वाला हाई के बाद अगला हाई जो है वो भी और लोअर है। मतलब डाउन ट्रेंड सिंपल है, लोअर हाइज। हमको ऐसी कंपनियों से दूर रहना है। आप क्यों फॉलिंग नाइफ को पकड़ना चाहते हो, ठीक है। मतलब देखो मैं ये बोलता हूँ कि अगर अगर कोई कंपनी के फंडामेंटल्स आप देख के मतलब आपको लग रहा है आप मतलब प्रॉपरली आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो भी आप फॉलिंग नाइफ को क्यों कैच करना चाहते हो। हमको नहीं पता कि अब कब उसकी फॉल रुकेगी, जब तक मतलब कंपनी का कुछ अच्छा आउटलुक ना आ जाए। मतलब फंडामेंटली कोई न्यू प्रोडक्ट ला रही है कंपनी, या प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, या कोई न्यू जोग्राफी में एंटर कर रही है, या कोई न्यू एक्विजिशन कर रही है, तब तक जब तब तक हम क्यों उसको परचेस करें। सिंपल सी बात है भाई, आप रुक जाओ, आप ठहर जाओ। हमको पैसा लगाना है तो हम भागते घोड़े में पैसा लगाएंगे ना, हम फॉलिंग नाइफ में क्यों लगाएंगे। सिंपल सा बात है, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ, अब मैं एक सिंपल सा आगे और बताता हूँ, 2-3 पॉइंट्स और हैं। जैसे मैंने अर्निंग्स 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 लिख लो, इसका वॉलपेपर में आप अपना स्क्रीनशॉट बना लो, कहीं चिपका लो। हमको अर्निंग्स में ही फोकस करना है। अर्निंग्स की डाउनग्रेड साइकिल स्टार्ट होगी तो हमको भागना है, सीधा एग्जिट करना है। मतलब घर में आग लगी तो हमको पहले पहले तो एग्जिट करना है, बाद में हम सोचेंगे, बाकी पढ़ते रहेंगे फंडामेंटली वो जो भी, ठीक है। अब देखो 2-3 पॉइंट्स और हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एंकर बायस का कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, जो रिटेल इन्वेस्टर्स को, मतलब सभी को, रिटेल इन्वेस्टर्स क्या ऑलमोस्ट सबको ये बायस होती है। मुझे भी मतलब इनफैक्ट कई बार और लॉस इनक्योर करने के बाद भी आज भी मतलब एंकर बायस आता है कई बार। कि देखो जैसे कोई स्टॉक है, फॉर एग्जांपल कोई सा भी स्टॉक, मैं कोई सा भी स्टॉक ले लेता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल,
ठीक है। जैसे गरवरे हाईटेक का ही मैं ले लेता हूँ एग्जांपल। देखो यहाँ पे स्टॉक प्राइस था 2000, ठीक है, 24 में, फैब मार्च के आसपास, ठीक है। 24 में इसका था 23 में, अपन थोड़ा सा बैक चले जाते हैं, 166 करोड़ इसका नेट प्रॉफिट आया, ठीक है। उसके बाद 24 में आया 203 करोड़ प्रॉफिटेबिलिटी। तो क्या होता है कि हम क्या इस चीज़ में फंस जाते हैं, यार इसका तो 2000 रुपये हो गया और अब ये सीधा सीधा 2500, 3000, 3,500 चले गया, अब ये पैसा क्या बना के देगा। यही सबसे बड़ा एंकर बाइस है, इसको आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा। कैसे? देखो सिंपल सा लॉजिक है, मैं बताता हूँ आपको। देखो अगर कोई कंपनी 100 रुपये की है और वो आपको 10 रुपये कमा के दे रही है, तो सॉरी पी लिखा हुआ है प्राइस। अगर कोई कंपनी 100 रुपये की है और वो आपको 10 रुपये कमा के दे रही है, तो उसका पी रेशियो कितना होगा? सिंपल सी बात है, 10 रुपीज़। और उसमें 25% से जंप आने वाला है अर्निंग्स में, मतलब अगले साल वो 12.5 रुपये कमा के देगी, ठीक है। अर्निंग्स उसकी ऐसे बढ़ने वाली है। और अगर कोई कंपनी, और वही कंपनी आज से 1 साल पहले 50 रुपये की थी, तो 2 रुपये कमाती थी, ठीक है। लेकिन क्लियरिटी नहीं थी, अनसर्टेनिटी थी आज से 2 साल 3 साल पहले कि वो 25% भी कमा पाएगी कि नहीं, उसकी अर्निंग्स मात्र 10 या 15% से ही बनने वाली थी। तो आप मेरे को बताओ कौन सा स्टॉक चीप है? 100 रुपये वाला जो आपको 10 रुपये दे रहा है, अगले साल 12.5 रुपये कमा के देगा, या 50 रुपये वाला स्टॉक जो 2 रुपये आपको कमा के दे रहा है, तो इसका पी रेशियो कितना आएगा? 25। और अगले साल ये 2.1 रुपीज़ मान लो आपको कमा के देने वाला है, तो नेक्स्ट ईयर आपकी पी रेशियो 50 डिवाइडेड बाय 2.1 हो जाएगी, 50 डिवाइडेड बाय 2.1। और नेक्स्ट ईयर अगर ये 12.5 आपको अर्न करके देने वाला है यही सेम स्टॉक, तो इसकी पी रेशियो अराउंड हो जाएगी 12.5 से हम डिवाइड करेंगे तो 8 रुपीज़। मतलब ये सिंपल है, एकदम क्लियर है। 50 रुपये का स्टॉक सस्ता नहीं है अगर उसमें अर्निंग्स मोमेंटम नहीं है तो, और वो अगर ठीक ठाक पैसा आपको कमा के नहीं दे रहा है तो। आई होप क्लियर है। तो हमको एंकर बायसेस से दूर रहना है। भाई कोई स्टॉक 1000 रुपये का है तो भी वो महंगा है, लेकिन कुछ साल बाद, अगर साल 2 साल बाद अगर वो 3000 रुपये है और उसमें हमको और अर्निंग्स की मोमेंटम दिख रही है, तो ऑब्वियस है, मतलब मार्केट उसको और रिवॉर्ड करेगा, क्योंकि मार्केट इज़ ऑलवेज अ फॉरवर्ड लुकिंग मशीन। ऐसा नहीं कि हम ही बस होशियार बैठे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं। भाई पूरा मार्केट होल्ड बैठा है, कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती है तुरंत से उसका स्टॉक प्राइस अप चले जाता है। अब देखो फ्रेंड्स, सिंपल एंकर बाइस आई होप क्लियर है। अब देखो एक्सट्रीम वाले स्टॉक से हमको दूर रहना है, ठीक है। एक्सट्रीम पी हो, चाहे सिक्लिकल स्टॉक्स में एक्सट्रीम मार्जिन्स क्यों ना हो। देखो एक्सट्रीम का मैं आपको सिंपल सा केस बताता हूँ। देखो ट्रेंट जो है, इन्होंने बहुत अच्छा शेयर होल्डर को पैसा कमा के दिखा है। मतलब मैं किसी भी स्टॉक को मतलब अच्छा या बुराई नहीं कर रहा हूँ, कोई भी रिकमेंड करने के हिसाब से नहीं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ। देखो एक बार स्क्रीनर में चलते हैं हम ट्रेंड के चार्ट में। अब ये 2000 रुपये का स्टॉक था, ठीक है, और अर्निंग्स मोमेंटम 2023 से आप देखोगे 2024 तक, सिंपल आप गैस कर सकते हैं अब आप चार्ट देख के कि इसके अर्निंग्स में क्या हो रहा होगा, ठीक है। सीधा स्टॉक प्राइस से ही आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, आप ध्यान से देख रहे हैं तो। देखो 2023 में 394 करोड़ से सीधा सीधा 1500 करोड़ का जंप आया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे कि 2000, अब पी रेशियो देखते हैं। देखो क्या है, जब थीम चलती है एकदम, लोग इतना ज़्यादा परसेप्शन इतना बढ़ जाता है कि ये तो बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है, बहुत पैसा कमा के दे रहा है और इसमें डालो, सब रिटेल इन्वेस्टर सब उसमें एक साथ जम कर लेते हैं। पी, इसके बाद इसका पी जाएगा सीधा सीधा 400 चले गया था एक टाइम पे, 600, फिर अभी भी 167, 168, ऐसा अभी भी आप देखो धीरे धीरे डी रेटिंग हो रही है पी की। क्यों डी रेटिंग हो रही है? क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा परसेप्शन, अभी भी देखो 120 के आसपास ही पहुंचा है मात्र इसका पी। तो क्या ये मतलब जो इसका पी रेशियो है, क्या उतने तेज़ी से इसके अर्निंग्स बढ़ रहे हैं? अभी हम देखते हैं। फिर 1477 से कितना आया नेट प्रॉफिट? 1534, मतलब 100 करोड़ के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 5%, 7%
देख सकते हैं हम, इतना ग्रोथ आई है मतलब, ठीक है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम पी वाले स्टॉक को आप प्लीज़ आप एक्सट्रीम पी 100 200 300 क्यों पकड़ना भाई, क्यों पकड़ना, मतलब जिसमें आपके चांसेस है, अगर अगर आप कोई 20 का पी पकड़ रहे हो और उसमें हमको समझ में आ रहा है 20-25% ग्रोथ आने वाली है, तो हम उसको पकड़ेंगे ना, कि बजाय 100 200 का पी, अगर पी डी रेटिंग हुई 100 से सीधा 25 के आसपास आया, तो डिवाइडेड बाय 4 तो आपका ऐसे ही हो जाएगा आपका कैपिटल, ठीक है। क्योंकि प्राइस इज़ व्हाट, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, प्राइस इज़ पी इंटू अर्निंग्स, और पी रेशियो अभी 100 है, बाद में 25 हो जाएगा अगर आप एक्सट्रीम पी वाले में लगाओगे। और ऑब्वियस है कि कोई भी कंपनी में अर्निंग्स मोमेंटम अगर एक बार 50-60% डबल हो गया, तो वो क्या हर समय थोड़ी वो बने रहेगा। तो पी रेशियो आपका कम होता है, 100 से 25 आता है, तो सीधा सीधा आपका प्राइस डिवाइडेड बाय 4 हो जाए, मतलब आपका कैपिटल 1/4 हो जाएगा। तो एक्सट्रीम पी वाले प्लस एक्सट्रीम मार्जिन वाले स्टॉक को भी आपको त्यागना है। कैसे आप त्याग सकते हैं, मतलब एक्सट्रीम मार्जिन वाले, जैसे कोई सिक्लिकल इंडस्ट्री, जैसे अल्काइल अमाइन कोई इंडस्ट्री है। अब देखो इस समय ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, 21 के आसपास आप देखोगे, 21 के आसपास इसके प्रॉफिट मार्जिन तो जो थे हम देखेंगे तो 35% के आसपास थे। तो रिवर्जन टू मीन का यही मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म में देखो 16 to 20% इसके चल रहे हैं मार्जिन्स, अभी भी वापस मतलब लगभग 19 17 20% के आसपास आ गए। तो ये एक्सट्रीम वाला केस था, मतलब 35% स्टेबल नहीं है, हमको समझ में आ रहा है। हम एक्सट्रीम पी, एक्सट्रीम मार्जिन्स, एक्सट्रीम ऑर्डर बुक अगर कोई कंपनी की हो कि भाई आज तक इसको पूरे इसकी जर्नी में, आज तक इसकी लाइफ जर्नी में इतना ऑर्डर बुक नहीं मिला, अब इतना ऑर्डर बुक है, तो क्या सस्टेनेबल है हर साल उसको उतना ऑर्डर बुक मिलेगा? सीधा सिंपल सी बात है, एक्सट्रीम वाले स्टॉक्स को आप हटा दो, ठीक है। 30, अब देखो रिवर्जन टू मीन हुआ तो वापस डी रेटिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि सिक्लिकल स्टॉक्स में क्या होता है, उस समय डिमांड थी, डी स्टॉकिंग वगैरह नहीं थी, मतलब सब रीस्टॉकिंग कर रहे थे केमिकल्स की, तो डिमांड बढ़ रही थी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही थी, प्राइस भी बढ़ रहा था। अब डी स्टॉकिंग चालू हुई चाइना वगैरह से, तो धीरे 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 डी रेटिंग हो गया। आई होप फ्रेंड्स क्लियर है। एक्सट्रीम रेट ऑफ ग्रोथ वाली कंपनियां, जैसे मैंने बोला कि अभी आप एक एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे जोमेटो को ही एग्जांपल लेते हैं, अभी एटर्नल हो चुका है इसका नाम, तो 50 60 70 100% से अगर कोई कंपनी ग्रोथ कर रही है, देखो जैसे इसकी सेल्स 60 70 80% से बहुत समय से ग्रो कर रही है, तो ये कब तक स्टेबल रहेगा, मतलब इतना ग्रोथ क्या स्टेबल रहेगा क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद सोच के आंसर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा, हमको कौन कौन सी थीम अवॉइड करनी है, मतलब सॉरी, कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है टू प्रोटेक्ट आवर कैपिटल। आप अगर इतना ही फोकस कर लिए तो आप समझो 80% इन्वेस्टर्स को तो आपने ऐसे ही बिट कर लिया, क्योंकि हाँ, हम क्या होता है कि हम हमेशा ना अपॉर्चुनिटी खोजने के मतलब उसमें मतलब मैश में खो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमको क्या अवॉइड करना है, हमको यही ध्यान नहीं रहता। तो जिसमें अर्निंग्स की क्लियरिटी नहीं है, हम उससे दूर रहेंगे, और डाउन ट्रेड हमको सीधा सिंपल दिख रहा है, हम उससे दूर रहेंगे। एक्सट्रीम वाले स्टॉक्स, पी हो गया एक्सट्रीम पी, एक्सट्रीम मार्जिन्स वाले स्टॉक्स, क्योंकि अगर आपको इंडस्ट्री को नया पढ़ रहे हो, नया देख रहे हो, आपको नहीं पता कि साइकिल कैसे प्ले आउट करती है, तो आप उसका पास्ट देख लो कि पास्ट में ऑपरेटिंग मार्जिन्स कितने रहे हैं। अगर अभी दिख रहा है कि वो एकदम एक्सट्रीम है, तो सीधा सिंपल अवॉइड कीजिए, ऐसी कंपनी को लेने का क्या वो है, ठीक है। एक्सट्रीम रेट ऑफ ग्रोथ, एक्सट्रीम ऑर्डर बुक, दीज आर द सिंपल एग्जांपल्स, ठीक है। अब जैसे गरवरे हाईटेक का भी हमने देखा कि इसका स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी से आया, जंप हुआ 1 1.5 साल में, तो क्यों, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, कंपनी ने नया प्रोडक्ट लाया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी उसके नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, वो हमको फंडामेंटल पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो क्लियर है, ठीक है। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियो से मैं शेयर करते रहूँगा अपनी नॉलेज। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।